हाँ, मैं जानती हूँ तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। मैं जानती हूँ मेरा ये गिड़गिड़ाना तुम्हें खेल ही तो लगेगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा, पर सच्चाई ये है सिद्धि कि मैं बदलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर मैं उन गलतियों को अब सुधारना चाहती हूँ। सिद्धि, एक मौका तो दो प्लीज। तुम्हें बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। एक मौका तो दे सकती हूँ, तुम ही बोलो। ठीक है, जो कुछ भी आपने ज्ञान और उसके परिवार से छीना है वो सब उन्हें लौटा दीजिए। उनका हक उन्हें वापस दे दीजिए। सोनीपत की जमीन की पूरी डील आप ज्ञान के नाम कर दीजिए। ये क्या कह रही हो सिद्धि? हाँ, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे सिद्धि, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो इसकी परवाह मैं क्यों करूं मिसेस सुवर्णा ठकराल? हो जाइए बर्बाद, आ जाइए सड़कों पर। वैसे ही रहिए जैसे ज्ञान और उसका परिवार रहा है। वैसे भी आप यही डिजर्व करती हैं। वो कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यही है नियति का इंसाफ। सिद्धि, किसी और तरीके से इंसाफ कर दो। तो कोई और सजा दे दो। हमें ऐसे तो बेइज्जत मत करो। हमें हमारे घर से मत निकालो। देखो, ठकराल की इज्जत सारी दुनिया में नीलाम हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे घर से मत निकालो प्लीज। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ सिद्धि। सिद्धि, ये क्या कर रही है तू? ये हमारी सास है, हमारे पति की माँ। भले ही इन्होंने चाहे जो किया हो, लेकिन अब ये सच्चे दिल से माफी मांग रही हैं, तो इन्हें माफ कर दे सिद्धि। मैं जानती हूँ कि मैंने गलतियां की हैं, पर मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। तुम हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। गलतियां तो आपने इतनी की हैं कि ये सजा भी बहुत छोटी है आपके लिए। इसलिए अगर आपको ये सजा एक्सेप्ट करनी है तो आप कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारे बीच जो कुछ भी पहले जैसा था सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। यानी कि मैं आपको अक्षय के सामने पूरी तरह एक्सपोज कर दूंगी। नहीं, प्लीज प्लीज सिद्धि, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। अक्षय को तुम मुझसे नहीं छीनोगी प्लीज। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। मैं लॉयर्स को बुलवा लूंगी और सारी प्रॉपर्टी ज्ञान के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी।